वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस टू पिक में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 का जो हिस्ट्री है उसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसका 11 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें ख़राब लगता है। तो आशा है कि आप अगले बार से सारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बाकी सारे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड 1 से भी हम लोगों ने चैप्टर्स समरी शुरू की है। तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ही दिन में अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है फर्स्ट पार्ट कवर अप करेंगे। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे पार्ट कवर अप करें ताकि आपको प्रेशर ना हो और जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आए। तो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं जो बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में जो एंशिएंट टाइम्स में होती थी। ठीक है, एंशिएंट टाइम की बिल्डिंग कैसे होती थी, उसकी क्या स्ट्रक्चर थी, और फिर वगैरह कैसे कैसे डिज़ाइन बने होते थे उसमें, पेंटिंग क्या क्या थी, ठीक है, बुक्स क्या क्या थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसी चीज़ के बारे में। तो पहले देखते हैं, देखो मेटलर्जी एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, मरुतसामी एंड द आयरन पिलर। इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इस स्टोरी में थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है इसमें कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मेटलर्जी मतलब होता है धातु विज्ञान। ठीक है, जो धातु का जो स्टडी होता है, विज्ञान होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं, धातु का जो विज्ञान होता है उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, और मेटलर्जिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट धातु के बारे में रिसर्च करते हैं, मतलब जो मेटल्स के बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसी को कहते हैं मेटलर्जिस्ट। तो देखते हैं, जो पुराने ज़माने के मेटलर्जिस्ट थे उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है ना मेटलर्जिकल हिस्ट्री में वर्ल्ड को। ठीक है, तो जैसे आर्कोलॉजिकल जो एक्सक्यूशंस थी, मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने जो फाइंड आउट किया था, उन्होंने कहा था कि हड़प्पन जो थे बहुत ही अच्छे, मतलब कुशल क्राफ्ट्समैन थे, जिनको मतलब कॉपर मेटलर्जी का बहुत अच्छा नॉलेज था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ब्रोंज भी बनवाया था। ठीक है, कॉपर और टीन को मिक्स करके ब्रोंज बनता है, पता ही है। तो इसको इसीलिए उनके जो पीरियड थे हड़प्पन्स को कहा जाता था ब्रोंज एज से कहा जाता था। ठीक है, बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स बने वो आयरन एज के बने, मतलब उनके बाद वाले जो आए, ठीक है, तो वो आयरन एज को लेके ज़्यादातर रहते थे, मतलब आयरन एज उनके जब में डेवलप हुआ था या फिर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इंडिया ने काफ़ी हाईली एडवांस्ड आयरन निकाला था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन फोर्स्ड आयरन देखिएगा, रोट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो देखिए उस समय पे हड़प्पन जो थे, हड़प्पन में ही समझ लो एग्रीकल्चर वगैरह से आ गए थे, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर ब्रोंज वगैरह में भी काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, टीन को मिक्स किया, ब्रोंज टीन को मिक्स किया, कॉपर को मिक्स किया, तो उसके बाद में जो उनके पास धातु आई तो उसको हम लोग ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, आयरन में भी काफ़ी उनके सक्सेसर्स ने डेवलप किया। ठीक है, और आयरन उसके बाद ही आई, फिर आयरन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब ये किया। ठीक है, जैसे आयरन फोर्स्ड आयरन मतलब जाली टाइप में जो आयरन बनते हैं। ठीक है, जाली टाइप में आयरन का मतलब जाली वाला पैटर्न हो गया, जैसे समझ लो खिड़की जैसा होता है, ऐसा जाली वाला पैटर्न भी आयरन, ऐसे टाइप के आयरन निकाले उन्होंने। ठीक है, तो जिसमें विंडो में यूज़ हो सके। ठीक है, तो उस समय पे ये सिस्टम आया। उसके बाद रॉट आयरन। ठीक है, ये रॉट आयरन क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, देखिए रॉट, देखिए रॉट मतलब वो रस्ट या फिर उसको मत समझिएगा। रॉट आयरन यहाँ पे होता है मतलब एक मतलब गढ़ा जिसको बोलते हैं, मतलब काफ़ी टाइट मजबूत टाइप का। ठीक है, मतलब बहुत सख्त। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉट आयरन। और कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन क्या होता है। ठीक है, मतलब समझ लो हल्का फुल्का, जैसे कढ़ाई टाइप के शेप में होगा, जैसे कास्ट आयरन बोलते हैं इसको। ठीक है, हल्का फुल्का जैसे कढ़ाई टाइप का, ऐसे गोल गोल सा ओवल टाइप के आयरन की चीज़ों को भी इस्तेमाल किया, ऐसे टाइप के आयरन निकले। ठीक है, जाली टाइप के आयरन निकले। ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसे गोल गोल टाइप के सिलिंड्रिकल, मतलब बहुत हार्ड आयरन भी उस समय पे आए। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा उस समय पे अच्छे एडवांस्ड आयरन सिस्टम आए उस समय पे। ठीक है, आयरन के टाइप्स आए उस समय पे। ठीक है, तो देखते हैं आयरन पिलर एक ऐसा एग्जांपल है, वैसे देखेंगे। देखिए आयरन पिलर, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा आयरन पिलर। ठीक है, देख लीजिए आयरन पिलर। तो यहाँ पे कहा गया है कि द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली, ऐसा मेहरौली जो एक प्लेस है दिल्ली में है, इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन किया गया, कितने अच्छे से बनाया गया, आप देख सकते हैं। देखिए कितना चमकदार है, ऊपर में डिज़ाइंस भी अच्छे से हैं। तो उस समय पे ये काफ़ी, मतलब बहुत ही उम्दा था। ठीक है, तो ये है आयरन, 7.2 मीटर हाई है, मतलब काफ़ी लंबा है। इसकी वजन जो है 3 टन की है। ठीक है, और 1500 साल पहले बनाई गई है।
और हम लोग को डेट इसलिए मालूम चलता है कि वहाँ पे ना उसमें रूलर का नाम मेंशन है जिसको हम लोग चंद्र कहते हैं, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे प्रोबेबली, है ना। तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 10 चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो उसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक अमेजिंग फैक्ट आप देख लो इसके बारे में कि जैसे कि जो पिलर है ना काफ़ी टाइम से रस्ट नहीं हुआ, मतलब अभी तक ये बिना रस्ट के खड़ा। तो मान के चलो एकदम प्योर क्वालिटी आयरन थी वहाँ पे, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रॉट आयरन थी, मतलब बहुत ही गाढ़ा आयरन था, ठीक है। रॉट मतलब गाढ़ा, है ना, रॉट आयरन था, ठीक है। तो ये पार्ट एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा आयरन पिलर के बारे में, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। अब देखो जो बिल्डिंग है उसके बारे में देखेंगे। जो बिल्डिंग्स थी वो ब्रिक एंड स्टोन से बनी हुई थी, तो वो कैसी थी? देखो, द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। देखो काफ़ी मतलब माने जाते हैं, जाना माना, मतलब जो उनका जो स्किल था बिल्डिंग्स के मामले में भी हमारे पुराने क्राफ्ट्समैन का, वो काफ़ी उम्दा था। तो इससे हमें पता चलता है जैसे कुछ ऐसे बिल्डिंग जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। स्तूप, स्तूप के बारे में आप जानते हो? स्तूप होता है एक डोम टाइप का शेप होता है। स्तूप क्या होता है देखेंगे, बहुत सेवरल टाइप्स ऑफ स्तूप्स मिलते हैं, राउंड एंड टॉल, मतलब गोल सा लंबा सा, है ना। मैं आपको शेप दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो एक देखेंगे, देखते हैं, एक मिनट। हाँ, अभी देखो, ठीक है। जैसे ऐसे होगा स्तूप, जैसे मतलब ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे हो गया स्तूप टाइप का, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसे ओवल टाइप का और लंबा ऊंचा सा ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्तूप, ठीक है। बहुत सारे स्तूप है। द वर्ड स्तूप मीन्स अ माउंड, ठीक है ना, माउंड टाइप का है, जैसे दिखाया मैंने आपको। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूप, अलग अलग टाइप के स्तूप है, राउंड एंड टॉल है, बिग एंड स्मॉल है, ठीक है। अलग अलग के अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। और देर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ स्तूप। स्तूप जो होता है ऐसे डोम शेप्ड होता है, बड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, स्मॉल बॉक्स प्लेस होगा इस जगह पे, ऐसे समझ लो स्मॉल बॉक्स है, ये स्तूप है, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स ऐसा प्लेस होगा, ये स्तूप है, पूरा लंबा है, बड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके है ना, समझ लो तीत रहेंगे, बॉडीली रिमेंस रहती है, जैसे तीत रहेगा, बोन रहेगा, एशेस रहेगा, अस्थियाँ, ठीक है। बुद्धा के हो सकते हैं, उसके फॉलोअर्स के हो सकते हैं, उसके बाद जो भी वो चीज़ यूज़ करते थे उनके फॉलोअर्स, फिर बुद्धा, ठीक है, भगवान बुद्ध। तो उसमें प्रेशियस स्टोन्स भी हो सकते हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड चीज़ें हों या फिर जो भी पूजने लायक हो, तो उस चीज़ को उसके अंदर डाल देते थे, वो छोटे वाले स्मॉल बॉक्स के अंदर, और उसको स्तूप में डाल देते थे। सर टेम्पल टाइप का, है ना, स्तूप को हम बोलेंगे आपका जो बुद्धिज़्म का टेम्पल टाइप का चीज़ है, ठीक है। तो अब देखेंगे इस बॉक्स को, छोटे वाले बॉक्स को क्या कहते थे, रेलिक कास्केट। क्या कहते थे, रेलिक कास्केट, ओके। इस बॉक्स को याद रखिएगा, इस नाम को, रेलिक कास्केट, ठीक है, रेलिक कास्केट, ठीक है। अवशेष, रेलिक मतलब होता है अवशेष, सॉरी। हाँ, ये देखो, ये ऐसा था स्तूप, ऐसा था ये बॉक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख ही रहा है तुमको, ठीक है, ये पिक्चर में ही दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये जो शेप दिख रहा है आपको, है ना, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपका स्तूप है, इसके अंदर में कहीं पे अंदर में साइड में आपका ऐसे स्मॉल बॉक्स होगा, इसको बोलते हैं रेलिक कास्केट। रेलिक मतलब अवशेष, ठीक है। और कास्केट मतलब आपको पता ही है, कास्केट मतलब होता है बॉक्स टाइप का, डिबिया टाइप का, है ना, डिब्बी जिसको बोलते हैं। तो रेलिक कास्केट बोलते हैं, मतलब अवशेष का बॉक्स, जिसमें बुद्धिज़्म या जो बुद्ध हैं या फिर बुद्धिज़्म के फॉलो करने वाले जो गुरु होते थे, तो मतलब गुरु जी जैसे, उनकी जो भी बॉडीली रिमेंस थी, तित थी, बोन्स थे, एशेस थे, उनको रखा जाता था पवित्र मान के, ठीक है। लेटर ए लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक्स वॉज एडेड ऑन टू टॉप। उसके बाद जो वो रेलिक कास्केट था उसके ऊपर में एक समझ लो मिट्टी का कुछ अच्छे से, मतलब मिट्टी का पॉलिश्ड चीज़ रख दिया था, या फिर बेक्ड ब्रिक रख देते थे, ठीक है। जो भी आपके ब्रिक्स हैं अच्छे से उसको ढक देते थे, ठीक है। उसके बाद जो वो जो स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, वो स्टोन स्लैब से भी कभी कभार कवर कर दिया जाता था ताकि अच्छा सा दिखे, ठीक है। और उसके बाद देखो ये एक यहाँ पे जो देखो, ये ऐसे जैसे ऊपर में ऐसे देखो, डोम को कवर करने, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया गया है, यहाँ पे ये छोटे 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 ईंटों से कवर अप कर दिया गया है ताकि अच्छे से रहे, सेफ रहे, है ना, कोई धूल मिट्टी बाली बारिश वगैरह पानी नहीं ना गिरे, इसको भिगाए नहीं। और देखो यहाँ से एक रेलिंग टाइप का देख रहे हो आप लोग, रेलिंग टाइप का, है ना, ये देखो, ये जो रेलिंग का पार्ट है, इसके ये है ना, ये पूरा स्तूप के ऐसे क्लॉक वाइज घूमता है, ठीक है, ऐसे क्लॉक वाइज, मतलब ये पीछे से जाएगा, पीछे से रास्ता है, ऐसे ऐसे रास्ता आएगा ये, ठीक है। ये रेलिंग है, रेलिंग मतलब समझ लो यहाँ से पैदल पैदल जाके पीछे से घूम के आना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। यहाँ से क्या करते थे,
तो यहाँ से लोग डिवोटीज जो है वो पैदल पैदल जाते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मैंने जिस डायरेक्शन में आपको दिखाया इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे क्लॉक का हैंड जैसे घूमता है इस तरफ से घूमता है, क्लॉक का हैंड तो उल्टा नहीं घूमता है ना। अगर उल्टा घूमेंगे तो उसका एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे, अगर ऐसे घूमते हैं तो क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो आदमी लोग है ना इस जगह से प्रदक्षिणा पथ से इस पथ को, जिस जगह से लोग पैदल पैदल ये स्तूप का चारों साइड से घूमते हैं और है ना, इस चीज़ को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो ये आदमी लोग यहाँ पे घूमते थे और भगवान का नाम लेते हैं। तो ठीक है, तो इसको कहते हैं ताकि उनको इससे उनका डिवोशन, उनकी भक्ति पता चलती है। ठीक है, या फिर भक्ति कर रहे हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये जो गेट होता है या फिर जो रेलिंग्स होते हैं बहुत अच्छे से सजाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए इमेज में कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए दरवाजे में, ठीक है, गेट वे है, यहाँ से गेट जाएगा, अंदर से जाएंगे, ऐसे चढ़ेंगे, चढ़ के ये घूमेंगे, अपना भक्ति दिखाएंगे, है ना, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, याद रखिएगा। अमरावती, अमरावती कहाँ है पता है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देख लीजिएगा। ये गेट को काफ़ी जगह पे आप देखोगे। ठीक है, ये सांची का स्तूप है। ठीक है, एक सांची है जो मध्य प्रदेश में है, उसी का स्तूप है, तो उसी का गेट वे। ये काफ़ी जगहों पे पॉपुलर गेट वे है। ठीक है, ये गेट बहुत ही पॉपुलर है, बहुत अच्छे से बनाया गया था। ठीक है, 3 ऐसे लेयर है, इसके भी अलग अलग नाम है इस पार्ट्स के, तो क्या क्या डिज़ाइन से ये हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा। अभी जितना ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये सांची है, सांची मध्य प्रदेश में है, ये देख लीजिएगा। अमरावती का देखिए पेज नंबर 105 में देखेंगे, मैप 7 पेज से पहले जो पेज दिखाया था मैप आपको मैंने, तो वहाँ पे अमरावती देख लीजिएगा कहाँ पे है। अमरावती अभी प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल सिटी है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है ना। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्तूप मिले थे। ठीक है, कुछ स्टोन कार्विंग्स भी मिले थे। ठीक है, जो कि स्तूपा को डेकोरेट करने में यूज़ होता हुआ हो, जो कि 2000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो कुछ अच्छे अच्छे स्टोन कार्विंग, मतलब स्टोन के ऊपर खुदाई किया हुआ जो सामान है ना, डिज़ाइंस मिले होंगे। तो ऐसा लगता है कि उस समय पे स्तूपा को डिज़ाइन करने के लिए किया गया हो। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ऐसे ऐसे देखो, ये इस टाइप की देखो कितना अच्छा अच्छा डिज़ाइन है ना, तो इसको बोलते हैं स्टोन कार्विंग्स। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ बाकी सारे कुछ और भी बिल्डिंग्स थे जो आर्टिफिशियल केव्स के रूप में बनाए गए थे, जो रॉक से बनाया गया था। ठीक है, कुछ को अच्छे से डेकोरेट करके कर दिया गया था स्कल्पचर से, कुछ को पेंट कर दिया गया था, किसी को वॉल्स को। ठीक है, अच्छे से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे, एक यूनिक लगे। तो काफ़ी अच्छे क्राफ्ट्समैन, इसी से पता चलता है कि हमारे पास में काफ़ी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे हिंदू टेम्पल्स भी मिले थे उस समय पे, जैसे कि जिसके अंदर में विष्णु, शिवा, ठीक है, दुर्गा जी वर्शिप किया गया था। इन टेम्पल्स में काफ़ी अच्छे टेम्पल्स भी मिले थे उस समय पे। ठीक है, तो इन भगवानों को ज़्यादातर पूजा जाता था उन टेम्पल्स पे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था टेम्पल का, तो एक रूम था जिसको हम बोलते हैं गर्भगृह। जैसे समझ लो ये टेम्पल है, देख लेते हैं, ये जैसे समझ लो एक टेम्पल है, टेम्पल में यहाँ पे एक रूम होता था अंदर में। ठीक है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। यहाँ पे मेन डीटी रहते हैं, माना जाता है, यहाँ पे रखते हैं भगवान को। ठीक है, गर्भगृह बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी चीफ डीटी हैं, जो कि अगर कोई दुर्गा माँ हैं या फिर विष्णु जी हैं या फिर शिव जी हैं, तो उनको रखा जाता था इस गर्भगृह में, मतलब इम्पॉर्टेंट रूम। ठीक है, जहाँ पे भगवानों को रखा जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिस्ट थे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जो भी पूजा पाठ हो गया, शंख फूकना या फिर अगरबत्ती दिखाना, पूजा पाठ करना, फूल छिड़कना, जो भी है, और अपना और जितने भी डिवोटीज थे वो यहाँ पे जाके अपना, मतलब जो भी भक्त थे वो भक्ति करते थे यहाँ पे जाके। ठीक है, इन डीटीज़ को। तो यही गर्भगृह। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए भीतरगांव जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसी के कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो कुछ अच्छे से फोटोग्राफ्स है। देखो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फोटोज़ है, देख सकते हो। यहाँ पे भी एक टेम्पल है, यहाँ पे भी एक टेम्पल है, एक पत्थरों से काट काट के बनाया गया। तो काफ़ी अच्छी स्किल कारीगरी थी। अभी तो लोग बना देते हैं, पर उस समय पे बहुत मेहनत लगती थी। ठीक है, तो हमें दाद देनी होगी उस समय पे क्राफ्ट्समैन की। ठीक है, चलते हैं। देखो भीतरगांव में क्या होता है, एक टावर था जो गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर था। ये जो देखो, ये तुम्हारा, मैं बताता हूँ आपको, ये जो पार्ट है, ठीक है, समझ लो ये गर्भगृह है। ये जो अंदर में जो रूम है इसको बोलेंगे गर्भगृह। और इसके ऊपर में जो जैसे टॉल टॉल बिल्डिंग थे ना, टॉल इसको बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखरा या फिर शिखर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, तो जैसे शिखरा का बनाने का काम, मतलब का महत्व क्या था, क्योंकि ताकि दूर से समझ में आए वहाँ पे कोई टेम्पल है, इम्पोर्टेंट
प्लेस है, ठीक है। जिस शिखर को देख के पता चल जाएगा हाँ वहाँ पे सैक्रेड प्लेस है, पवित्र कोई जगह है। शिखर को देख के ऊंचा दिखता था, दूर से दिखता है मंदिर का कुछ, तो हमें भी अभी दिखता है कहीं मंदिर का, हम लोग ऊपर की चोटी देख लेते हैं, ऊपर की चोटी को हम शिखर बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय पे, और उसके नीचे में जिस घर में भगवान रहते हैं उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो जो शिखर होता था एकदम बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर में रहता था। तो अभी भी अगर देखो किसी भी मंदिर को देखोगे या फिर किसी भी टेम्पल को देखोगे तो ऊपर में जो चोटी देख के हमें मालूम चल जाता है कि हाँ वहाँ पे कोई मंदिर या फिर भगवान की रहने की जगह है, ठीक है। तो वो बहुत ही केयरफुल प्लानिंग से करना पड़ता था, बहुत ही केयरफुली करना पड़ता था, ताकि मतलब बहुत ही अच्छा दिखे, टेढ़ा मेरा ना लगे, सीधा रहे, है ना। और कुछ कुछ टेम्पल्स में तो मंडप भी होते थे। मंडप मतलब ऐसा प्लेस, एक हॉल रूम टाइप का जगह जहाँ पे आदमी लोग बैठ के कीर्तन भजन गाते थे, ठीक है। तो सोच ही सकते हो, जैसे समझ लो अगर मैं दिखाऊँ आपको इमेज में, तो देखो ये समझ लो एंट्रेंस हो गया, ये मंदिर का एंट्रेंस हो गया, यहाँ से लोग आ रहे हैं, ये आपका रास्ता है, यहाँ पे ये मंदिर का है, ये यहाँ पे शिखर बन गया। तो यहाँ पे ये छोटा सा रूम है, इसको बोलेंगे गर्भगृह। यहाँ पे छत हो चाहे नहीं हो, यहाँ पे जो प्लेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मंडप। यहाँ पे लोग बैठते हैं, भजन कीर्तन गाएंगे, यहाँ पे गर्भगृह है, यहाँ पे भगवान रहते हैं, और ये शिखर है। तो यहाँ पे लोग बैठेंगे मंडप में, यहाँ मंडप में बैठ के लोग गाना बजाना कीर्तन वगैरह करेंगे या फिर असेंबल करेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए, ठीक है। पहले तो कहीं जगह नहीं होती थी, तो मंदिरों में ज़्यादा डिस्कशंस या फिर इंपॉर्टेंट प्लान चीज़ों को लेकर बात होती थी। तो देखो यहाँ पे महाबलीपुरम को फाइंड करने के लिए बोला है, और आई होल को मैप नंबर 7 पे, पेज नंबर 105 पे है। तो ये इन दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्टोन टेम्पल्स बनाए गए, ठीक है। कुछ नीचे में देख लेंगे वहाँ पे कुछ कुछ क्या क्या स्टोन टेम्पल, देखो कितनी अच्छी कारीगरी है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये महाबलीपुरम में है, ठीक है, महाबलीपुरम में है, देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा है। और इसको मोनोलिथिक बोलते हैं, मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक टेम्पल का मतलब क्या होता है, एक ही स्टोन से काट के इसको बनाया गया। ऐसा नहीं कि स्टोनों को अलग अलग जगह, अलग अलग स्टोन को अलग अलग पार्ट से ला के जोड़ जोड़ के बनाया गया है। एक ही स्टोन से इसको कर्व करके, ठीक है, इसको कार्व किया गया था एक ही स्टोन से। मतलब कार्व मतलब ऐसे ही आपको मतलब जो भी होते हैं ठोक ठोक के कार्व करके बनाया गया था स्टोन से, ठीक है ना। तो एक ही स्टोन से बनाया गया था, इसलिए इसे मोनोलिथिक बोलते हैं कि मोनोलिथिक टेम्पल। एक ही स्टोन से, एक ही समझ लो, बहुत बड़ा एक पहाड़ को काट के अच्छे से पत्थर लाया गया, पहाड़ को काट के फिर धीरे धीरे इसको पिरोया गया, है ना। फिर धीरे धीरे इसको छन्नी से, मतलब जो भी हो काटने वाली चीज़ों से डिज़ाइनफुल बनाया गया, ठीक है। तो एक दुर्गा माता का टेम्पल है ये, मतलब इस समय पे, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये है आपका आई हॉल में है, ठीक है। 1400 साल पर बनाया गया था ये आई हॉल में, ठीक है। यहाँ पे जो है ऊपर वाला टेम्पल, ये आपके मोनोलिथिक, ये भी मोनोलिथिक टेम्पल्स ही है, जो कि महाबलीपुरम में ये वाला टेम्पल, ठीक है। ये वाला टेम्पल आपका मोनोलिथिक टेम्पल है, एक ही पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। ये महाबलीपुरम में है, ठीक है। महाबलीपुरम कहाँ है, महाबलीपुरम आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ओके। और नीचे वाला टेम्पल जो है ये भी काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब कारीगरी माना जाता है, ठीक है। तो ये समझ लो आई हॉल में है, 1400 साल पहले बनाया गया है, दुर्गा माता का टेम्पल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चीज़ हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ स्तूपस एंड टेम्पल वर बिल्ड, स्तूप्स और टेम्पल्स को कैसे बनाया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस पार्ट को हम लोग यहीं पे कवर अप करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।